तो आज 3 उत्सव हैं, रथ यात्रा है और 2 तिरुभाव हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी का और शिवानंद सेन का। तो पहले रथ यात्रा के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि रथ यात्रा तो आप लोग उसमें जा ही रहे हैं, रथ यात्रा में आप लोग भाग लेने वाले हैं ही हैं। तो मध्य लीला के 13वें अध्याय के 28वें बयार में ये लिखा है, रथ स्थिर हो जाए तो खींचने पर भी नहीं चलता, ईश्वर की इच्छा से चलता है, किसी के बल से नहीं चलता। तो कृष्णदास कविराज ने भगवान जगन्नाथ के रथ का जो वर्णन किया है वो इस प्रकार से किया है। तो इस समय जो रथ चलता है तो अब तो वैसा नहीं, उस प्रकार से नहीं देखा जाता। हाँ, इस समय जो रथ चलता है, लेकिन उस समय श्री चैतन्य के समय में रथ चलता था तो कैसे चलता था? खींचने पर भी नहीं चलता था। अगर स्थिर हो जाए, अगर जगन्नाथ जी रथ को रोक दें तो कितना भी खींचे रथ नहीं चलता आगे। और जब वो चलाते हैं तो चलता है, किसी के बल पर नहीं चलता। इसका मतलब है कि कोई ब्रेक नहीं है। हम हमेशा रथ यात्रा में ब्रेक लगाते हैं और ब्रेक ना लगाएं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। लेकिन कृष्णदास कविराज जो वर्णन कर रहे हैं उस समय ऐसी स्थिति थी कि जगन्नाथ जी की इच्छा से रथ चलता था और रथ रुकता था, कोई ब्रेक नहीं था। तो ये जो आश्चर्य है ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, नहीं तो आप जानते क्या होगा, बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, है ना। और श्री चैतन्य के शरीर में 8 प्रकार के परिवर्तन होते थे। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय जब श्री चैतन्य नृत्य करते थे तो 8 प्रकार के ये प्रेम के परिवर्तन है। पहला स्तंभ, दूसरा स्वेद, तीसरा रोमांच, चौथा स्वर कंपन और 5वां कंपन और 6वां वैवर्ण और 7वां अश्रु और 8वां प्रलय। तो इनका वर्णन, ये 8 प्रेम परिवर्तन के जो वर्णन है ये कृष्णदास कविराज ने लिखे हैं। और कुछ तो ऐसे आश्चर्य हैं, ऐसे आश्चर्य के हैं कि कोई सोच नहीं सकता कैसा इनका जो है शरीर में जो परिवर्तन होता है। तो पहला है स्तंभ। इस स्तंभ में उनका वर्णन किया गया है कि श्री चैतन्य के हाथ और पैर सूखी लकड़ी जैसे हो जाते हैं। स्तंभ का मतलब जानते क्या? स्तंभ जैसे खंभे की तरह अकड़ जाते हैं। और जब अकड़ जाते हैं, श्री चैतन्य का शरीर अकड़ जाता है तो कैसे अकड़ जाता है? हाथ और पैर सूखी लकड़ी जैसे हो जाते हैं, बिल्कुल, है ना, अकड़ जाते हैं। स्तंभ है। और दूसरा है स्वेद। स्वेद का मतलब है पसीना। तो पसीना का जो वर्णन हुआ है ऐसा है कि किसी का भी नहीं होता ऐसा। हमारे शरीर में पसीना आता है, सबके शरीर में पसीना आता है, इसलिए चैतन्य के शरीर में जब पसीना आता है तो पसीने के साथ रक्त भी निकलता है, पसीने के साथ रक्त भी निकलता है। ऐसा पसीना आज तक ना देखा ना सुना। तो ऐसा उनके शरीर में पसीना है। और तीसरा है रोमांच। उनके शरीर में जब रोमांच होता है तो हमारे शरीर में भी रोमांच होता है, कभी ठंड के कारण रोमांच होता है, लेकिन श्री चैतन्य के शरीर में जब प्रेम के कारण रोमांच होता है तो ऐसा रोमांच होता है कभी ना देखा ना सुना। कैसा रोमांच होता है कि चमड़ी में फोड़े फूट निकले, बड़े बड़े फोड़े। आप सोचिए कैसा रोमांच है कि शरीर में जैसे बड़े बड़े फोड़े फूट निकले हो, कांटों से घिरा हुआ सेमल का वृक्ष हो। सेमल का वृक्ष कितने लोगों ने देखा है? बहुत कम। दिल्ली शहर में सेमल का वृक्ष बहुत कम लोगों ने देखा है। तो सेमल के वृक्ष में जो है कांटे ही कांटे होते हैं। तो श्री चैतन्य का शरीर सेमल के वृक्ष की तरह हो जाता है। ऐसा रोमांच, ये रोमांच है।
चौथा है स्वर कंपन। स्वर कंपन होता है, आवाज़ कैसी होती है? गदगद हो जाती है, आवाज़ जो है अवरुद्ध हो जाती है, वाणी अवरुद्ध हो जाती है ना। तो बोल नहीं पाते हैं और बोलना चाहते हैं और बोल नहीं पाते हैं। तो जगन्नाथ बोलना चाहते हैं, लेकिन क्या निकलता है मुझसे? जा जा गा गा। एक नया नाम जगन्नाथ जी को नया नाम दे दिया, जा जा गा गा, जा जा गा गा, जा जा गा गा, गदगद वचन। तो ये है स्वर कंपन। तो इस प्रकार से अवरोध हो जाता है, उनका जो गला है अवरोध हो जाता है। इसके बाद कंपन, शरीर में कंपन। तो शरीर के कंपन का तो वर्णन नहीं हुआ, लेकिन दांतों की कटकटाहट का वर्णन हुआ है कि उनके दांतों की जो कंपकपी है, कटकटाहट है, वो ऐसी होती है मानो सभी दांत गिर जाएंगे, ऐसा। हरि बोल। तो इतना बढ़िया चित्र बना दिया कि आप लोगों का ध्यान वहाँ जा रहा है। तो अभी आप लोग जो है मेरी बात पर ध्यान दीजिए। चित्र अगर देख रहे हैं तो देखिए, लेकिन मेरी बात पर ध्यान दीजिए। तो मैं क्या बता रहा था? दांत, हाँ। तो ये कंपन है। कंपन के बाद छठा है वैवर्ण्य। वैवर्ण्य का अर्थ है कि शरीर का रंग बदल जाता है। तो शरीर का रंग जब बदल जाता है उनका, तो गौर वर्ण के भगवान अरुण वर्ण के हो जाते हैं। अरुण यानी लाल, शरीर जो है उनका पूरा लाल हो जाता है। और सातवां है अश्रु। अश्रु जिस शरीर में परिवर्तन होता है, श्री चैतन्य के शरीर में परिवर्तन होता है अश्रु का। तो अश्रु ऐसे कभी नहीं सुने, न कभी देखे, न कभी सुनेंगे, न कभी देखेंगे। ऐसे अश्रु उनके। अश्रु कैसे निकलते हैं? ऐसे। हमारे आंसू ऐसे निकलते हैं, है ना, उनके आंसू ऐसे निकलते हैं। लाइट बंद कर दीजिए। लाइट से बाधा पड़ती है। अश्रु कैसे निकलते हैं? मानो पिचकारी से जल निकल रहा हो। और जब भगवान घूमते हैं तो वो जो आंसू ऐसे निकलते हैं वो और दूर जाते हैं। जैसे कि फुहारा होता है ना, जब घुमाते हैं तो और दूर पानी जाता है। पार्क में सिंचन करते हैं तो फिर फुहारे को घुमाते हैं तो और दूर जाता है, जब घूमता है तो और दूर जाता है। उसी प्रकार से श्री चैतन्य की आंखों से आंसू बहते हैं और जब वो घूमते हैं तो और दूर जाते हैं, और सब लोगों को नहला देते हैं। और आज के दिन पानी की वर्षा हो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत गर्मी रहती है ना। तो श्री चैतन्य अपने अश्रुओं से सबको शीतल कर देते हैं। और उनके जो आंसू हैं, चूँकि प्रेम के आंसू हैं, हर्ष के आंसू हैं, तो क्या हो? ठंडे हैं, शीतल हैं। शोक के आंसू कैसे होते हैं? गर्म होते हैं। हर्ष के आंसू ठंडे शीतल होते हैं। तो शीतल जल से जो है सबको नहलाते हैं। वो फुहारा जो है सबके ऊपर पड़ता है ना, सावन की वर्षा। तो इस प्रकार से उनका अश्रु है। और आठवां है प्रलय। प्रलय ये भी शरीर का परिवर्तन है, प्रेम का परिवर्तन है। प्रलय कि जब श्री चैतन्य जमीन में गिर जाते हैं तो श्वासहीन हो जाते हैं, श्वास बंद हो जाती है। तो भक्त लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने रथ यात्रा के विषय में कुछ वर्णन किया। अब जो महापुरुष जिनका तिरुभाव है उनके बारे में हम थोड़ा सुनेंगे। तो पहले गौड़ी वैष्णव चरितामृत से सुनेंगे। नहीं, तो शिवानंद सेन की जो विशेष सेवा है, श्री चैतन्य की ये लीला में जो विशेष सेवा है वो क्या है कि वर्षा ऋतु के 4 महीने से 1 महीने पूर्व, चतुर्मास जब लगता है, श्रावण का महीना है ना, श्रावण के महीने से चतुर्मास लगता है, तो शिवानंद सेन चतुर्मास से भी 1 महीने पहले चलते हैं रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। बंगाल से 200 भक्तों की एक मंडली लेकर के जगन्नाथपुरी जाते हैं। शिवानंद सेन की ये सेवा है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुछ सेवा है भगवान की लीला में। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुछ सेवा होती है ना।
तो और भगवान प्रसन्न होते हैं, अपनी अपनी सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, है ना। इसमें कोई विरोध नहीं है, हाँ, कि हम आपका विरोध करें कि आपकी ये सेवा है तो मैं आपकी सेवा करूं या आप मेरी सेवा करें, हाँ, ऐसा नहीं है। प्रत्येक भक्त की अपनी एक विशेष कुछ योग्यता होती है, कुछ अपना विशेष झुकाव होता है, कुछ विशेष सेवा होती है, वो अपनी सेवा के द्वारा प्रसन्न करता है ना। तो ये नहीं हो सकता है कि हर कोई एक ही प्रकार की सेवा करे, ऐसा नहीं। कोई प्रचार की सेवा में लगा हुआ है और कोई मंगल आरती की सेवा में लगा हुआ है। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी सेवा होती है। जैसे कि शरीर में आँखों की अपनी आवश्यकता है, सिर की अपनी आवश्यकता है, हाथों की अपनी आवश्यकता है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी आवश्यकता है। तो इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं होता है, और अगर हम विरोध करें तो फिर वो जो है अपना ही नुकसान होता है। तो शिवानंद सेन की जो सेवा है वो श्री चैतन्य की लीला में एक ये है, और वो अपनी तरह की है, वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए हर भक्त श्री चैतन्य की लीला में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। हर व्यक्ति का अपना एक स्थान है और वो सर्वश्रेष्ठ है, अद्वितीय है, उनके जैसा कोई नहीं है। तो शिवानंद सेन के जैसा भी कोई नहीं है ना। तो शिवानंद सेन क्या करते हैं कि बंगाल से 200 भक्तों को लेकर के जगन्नाथपुरी जाते हैं। और उन दिनों यात्रा कैसे होती थी? पैदल होती थी, आप सोचिए। और कितना किलोमीटर है बंगाल से जगन्नाथपुरी? कितने किलोमीटर है? 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर कितने दिन लगते होंगे? अगर एक दिन में 50 किलोमीटर चलें तो 100 दिन लगेंगे, है ना। तो है 10 दिन, हाँ 10 दिन, ठीक है। तो 10 दिन लगेंगे। तो इस तरह से जो है ये इनकी सेवा थी कि 200 भक्तों को गौड़ देश से या बंगाल से जगन्नाथपुरी ले जाते थे। 1 महीने पहले, श्रावण के 1 महीने पहले ले जाते थे, है ना। और रथ यात्रा में भी भाग लेते थे और वर्षा के 4 महीने और श्री चैतन्य की संगति में रहते थे। तो 200 व्यक्तियों का भोजन अपनी तरफ से, सोचिए कितना बड़ा भार उन्होंने उठाया। 200 भक्तों का भोजन भी पूरा करते थे, चुंगी कर, घाट कर और रहने का भी। रोज़ थकेंगे तो कहीं ना कहीं विश्राम भी करेंगे, तो विश्राम की भी व्यवस्था, सब कुछ अपनी ओर से करते थे। और व्यक्तिगत रूप से सबका जो है प्रबंध करते थे। शिवानंद सेन सब जीवों के प्रति वैष्णव करुणा दिखाते थे, चाहे वे मनुष्य हों अथवा पशु हों। एक भटकता हुआ कुत्ता उनकी मंडली में सम्मिलित हो गया। तब शिवानंद सेन ने उस कुत्ते को भोजन कराया, उसके लिए नाव का किराया भी चुकाया। तो कुत्ते का भी ध्यान रखते थे, है ना। जैसे गीता में भगवान ने कहा है, सुनि चय सुपाकेचा पंडिता समदर्शिनः, कि चांडाल और कुत्ते विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तनी। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल सर्वत पंडिता समदर्शिनः, तो समानदर्शी होते हैं। तो व्यवहार में तो समान नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जीवात्मा को देखते हैं और करुणा की दृष्टि से वो जो है समान होते हैं। तो कुत्ते पर भी उन्होंने करुणा की। तो कुत्ते को ऐसा नहीं कि स्पर्श करेंगे, साथ में नहीं रखें, हमेशा पीछे रहता था और सबसे बाद में कुत्ते को भी भोजन देते थे। इस तरह से कुत्ते की भी देखभाल करते थे और नाव का किराया भी चुकाते थे। एक बार जब कुत्ता लुप्त हो गया तो शिवानंद ने 200 व्यक्तियों को खोज के लिए भेजा, उस कुत्ते को खोजने के लिए भेजा। सोचिए कि कुत्ता अगर हमारे आश्रित है तो उसको जो है कहीं भोजन मिला या नहीं मिला, कहाँ उसको भोजन मिला है, तो इसकी चिंता उन्होंने की। और जगन्नाथपुरी में जब पहुँचे तो देखा श्री चैतन्य उस कुत्ते के सामने नारियल की गिरी फेंक रहे हैं और कुत्ता क्या कर रहा है? उछल उछल के पकड़ रहा है, खा रहा है। सीधे मुंह में पकड़ता है वो उछल करके। श्री चैतन्य उसको नारियल की गिरी फेंकते हैं, है ना। तो यहाँ से भी पता चलता है कि भगवान भी उसको छूते नहीं कुत्ते को, लेकिन फेंकते हैं और वो उछल उछल करके वो जो मुंह में ले लेता है नारियल की गिरी। तो ये भी श्री चैतन्य का एक खेल था। तो ये देखा उसी कुत्ते को, वहाँ पर वो पहुँच गया। कैसे पहुँच गया? बड़े आश्चर्य की बात है। और श्री चैतन्य का महाप्रसाद ग्रहण करके वो जो है वैकुंठ चला गया। और सब भक्तों ने देखा कि उसको वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। हरि बोल।
पुरी में चतुर्मास्य का पालन करते हुए शिवानंद और भक्तगण नियमित रूप से श्री चैतन्य के का संग करते थे। तो ये बहुत विशेष ये इनका जो है योगदान है। ये कितने भक्तों को श्री चैतन्य की व्यक्तिगत संगति कराते थे। शिवानंद ने अपनी संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण संपत्ति श्री कृष्ण और वैष्णवों की सेवा में लगाई। उनका पूरा परिवार और जितने सेवक थे वो सब श्री गौरांग के चरणों में समर्पित थे। शिवानंद सेन के पुत्र कवि कर्णपुर गौर गणोद्देश दीपिका में लिखते हैं। गौर गणोद्देश दीपिका जो लिखी है वो कवि कर्णपुर ने लिखी है, जो शिवानंद सेन के सबसे छोटे पुत्र हैं। तो वो अपने पिता के बारे में लिखते हैं कि शिवानंद सेन श्री चैतन्य देव के प्रति प्रेम की मूर्ति हैं। श्री कृष्ण लीला में राधा रानी की दोती वीरा गोपी हैं। राधा रानी की दोती वीरा गोपी हैं। दोती का मतलब है जो राधा रानी का प्रत्यक्ष समाचार और संदेश कृष्ण तक पहुंचाए। तो विशेष इनका जो है लीला में स्थान है शिवानंद सेन का। वीरा गोपी हैं। एक भजन में देवकी नंदन दास उनका गुणगान करते हुए कहते हैं, मैं शिवानंद सेन को प्रणाम करता हूँ जो दिव्य प्रेम से परिपूर्ण है। श्री गौरांग के दोनों चरण ही उनकी जाति, जीवन और संपत्ति है। जाति भी उनकी क्या है? श्री गौर के दो चरण ही उनकी जाति है। उनका जीवन भी, उनकी संपत्ति भी श्री गौरांग के दो चरण हैं। इनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। तो इनके बारे में लिखा है, पुरा वृंदावने वीरा दूती सर्वास गोपिका निनाय कृष्ण निकटम सेदानी जनको मम ब्रजी बिंदुमती यासीत अद्य सा जननी मम। कवि कर्णपुर अपनी पुस्तक गौर गणोद्देश दीपिका में सब भक्तों का परिचय बताते हैं कि कृष्ण की लीला में वो कौन थे जो गौर लीला में हैं। तो अपने पिता के बारे में क्या कहते हैं कि प्राचीन ब्रज लीला में जो वीरा नाम की दोती थी और वो जो है राधा रानी को कृष्ण के निकट लाती थी, वही मेरे पिता हैं, वही मेरे पिता हैं। और ब्रज में जो बिंदुवती नाम की गोपिका थी वो मेरी माता है। ये जावट ग्राम में रहने वाली हैं। ये वीरा दोती कहाँ रहती थी? जावट ग्राम में रहती थी। और श्यामल कांति, इनके शरीर की कांति कैसी है? श्यामल है। और वस्त्र धारण करती हैं शुक्ल वस्त्र, शुक्ल वस्त्र धारण करती हैं। अनेक प्रकार के रत्न और पुष्पों की मालाओं से विभूषित रहती हैं। तो गौर लीला में वही श्री वीरा शिवानंद सेन है। निकुंज लीला में ये श्याम सुंदर और श्री राधिका का मिलन कराती हैं। इनकी माता है मोहिनी सती और पिता है विशाल जी। पति का नाम है कवल और बहन का नाम है कवला। अनेक प्रकार के कार्यों में निपुण हैं क्योंकि राधा रानी की दोती हैं। शिवानंद सेन कांचनपाड़ा के निवासी थे। गृहस्थाश्रम का अनासक्त मन से निर्वाह करते थे। गृहस्थ जरूर थे लेकिन उनकी रुचि गृहस्थ जीवन में बिल्कुल नहीं थी। ब्रज लीला में ये वीरा दोती हैं। इनके 3 पुत्र हैं, चैतन्य दास, रामदास और परमानंद दास। परमानंद दास को ही कवि कर्णपुर कहा जाता है। तो प्रभु महाप्रभु के अंतरंग पार्षद हैं। तो प्रभु के आदेश से ये प्रतिवर्ष गौड़ीय भक्तों को साथ लेकर नीलाचल जाते थे और उन सबके लिए रास्ते में भोजन, वासस्थान, घाटी दान यानी यात्रा कर सब व्यवस्था करते थे। एक दिन जब ये असंख्य भक्तों को साथ लेकर नीलाचल जा रहे थे तो देखा कि एक कुत्ता भी इनके साथ चल रहा है। शिवानंद ने उस कुत्ते को भी भोजन आदि देकर साथ लिया था और बहुत पैसे देकर भी उसको नाव से पार कराया। एक दिन ज़्यादा रात बीतने पर घाटी से घर आए तब मालूम हुआ कि सबका भोजन हो चुका है, किंतु कुत्ते को आज भोजन नहीं मिला। तो वो डेरे में भी नहीं है। इनके अलावा कुत्ते की कोई देखभाल नहीं करता था। तो जब ये बहुत लेट आए रात में तो इनको पता चला कुत्ते को तो भोजन किसी ने दिया ही नहीं। और कुत्ता भी ऐसे होते हैं
बड़े धैर्यधारी होते हैं कि अगर कुछ भोजन ना मिले तो भी वो चुपचाप कोई शिकायत नहीं करता, है ना। तो इनको चिंता हुई कि कुत्ते को किसी ने भोजन दिया नहीं, है ना। खोज कराने पर कुत्ता नहीं मिला। शिवानंद उस रात उपवासी रहे, उन्होंने भी नहीं खाया। लेट आए थे, बहुत रात में लेट आए थे, हैं। जब पता चला कि कुत्ते को भोजन नहीं मिला और कुत्ता मिला भी नहीं तो उन्होंने भोजन नहीं किया। नीलाचल पहुंचने पर एक दिन प्रभु के चरण दर्शन करने गए तो देखा वही कुत्ता प्रभु के सामने बैठा है, उनके द्वारा फेंका हुआ नारियल प्रसादी खा रहा है। तब प्रभु की शिक्षा के अनुसार कृष्ण कृष्ण भी बोल रहा है, वो कुत्ता जो है कृष्ण कृष्ण भी बोल रहा है। शिवानंद ने कुत्ते को दंडवत प्रणाम करके अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की, कुत्ते से भी क्षमा मांगी, कुत्ते से क्षमा मांगी। और दूसरे दिन सबके देखते देखते वो कुत्ते का शरीर त्याग कर वैकुंठ चला गया, उसको पार्षद का शरीर प्राप्त हुआ और वैकुंठ चला गया। दूसरे वर्ष शिवानंद जी सब भक्तों को लेकर के नीलाचल यात्रा पर चले। इस बार नित्यानंद प्रभु भी साथ हो लिए। हालांकि नित्यानंद प्रभु को श्री चैतन्य की आज्ञा है कि आप मत आइए, प्रत्येक वर्ष आप जगन्नाथपुरी मत आइए, क्योंकि आपकी आवश्यकता है प्रचार। मैं प्रचार में नहीं जाता हूँ, तो आप मेरी तरफ से प्रचार करिए, और कृष्ण प्रेम दान करिए कलयुग के जीवों को। लेकिन नित्यानंद प्रभु फिर भी श्री चैतन्य की आज्ञा का उल्लंघन करके प्रेम के कारण आते हैं, श्री चैतन्य का दर्शन करने के लिए आते थे। तो नित्यानंद प्रभु इनके दल में आ गए। तो हमेशा नहीं होते नित्यानंद प्रभु, इस बार नित्यानंद प्रभु आ गए। तो रास्ते में शिवानंद घाटी में फंस गए। घाटी मतलब जहाँ कर वसूलने वाले होते हैं, तो वो जो है वहाँ पर कर का जो है हिसाब चुकता करने में बहुत देर हो गई और साथियों के निवास का प्रबंध नहीं कर पाए। भोजन पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं, सब लोग जो है भूखे हैं, एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, किसी को विश्राम के लिए भी कोई जगह नहीं मिली, भोजन पानी भी नहीं मिला। रात भी बहुत हो गई, अकेले यही जो है व्यवस्था करने वाले, तो वहाँ फंस गए कर चुकता करने में। और सब लोग जो है ना तो भोजन पा रहे हैं, ना पानी पा रहे हैं, ना विश्राम पा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु भूख से व्याकुल हो उठे और बोले शिवानंद अभी तक नहीं आया, उसके तीनों पुत्र मर जाएं। नित्यानंद प्रभु ने गुस्से में कहा तीनों पुत्र मर जाएं। ये वचन सुनते ही शिवानंद की पत्नी ऊंचे स्वर में रोने लगी। शिवानंद तो नहीं थे, तो शिवानंद की पत्नी ने सुना तो ऊंचे स्वर में रोने लगी और शिवानंद आए। पत्नी बोली कहाँ गए थे आप? नित्यानंद प्रभु ने हमें हमारे तीनों पुत्रों को मरने का शाप दे दिया है। शिवानंद सेन का देखो कैसा सेवा भाव, ये जो है हमें देखना है। कितना आश्चर्य है इनका, कैसा सेवा भाव। बोले क्यों मरी जा रही है पगली, रोते रोते तू क्यों मर रही है? तू क्या जाने नित्यानंद प्रभु की किस शाप के मर्म को, उनको जो कष्ट हुआ उस पर मेरे तीनों पुत्र निछावर हो जाएं, तो भी वो जो है मुझे अपनी सेवा में अगर लगा रहे हैं तो कितना बड़ा लाभ है। उन्होंने मुझे मेरा त्याग नहीं किया। अगर स्वामी जो है सेवक को दंड ना दे और त्याग दे, है ना, तो वो एक प्रकार से अलग बात है। लेकिन अगर दंड देता है सेवक को, इसका मतलब है कि उसकी सेवा को वो स्वीकार कर रहा है। तो उन्होंने दंड दिया है, मेरे तीनों पुत्रों को मरने का दंड दिया है, तो इसका मतलब उन्होंने मुझे अपना सेवक के रूप में स्वीकार किया है। तो हमारे लिए कितना बड़ा लाभ है कि नित्यानंद प्रभु ने हमें अपना सेवक माना। इतना कहकर शिवानंद नित्यानंद प्रभु के पास आए तो नित्यानंद प्रभु ने एक लात मारी छाती में लात मारी, आनंद से नृत्य करने लगे और झट नित्यानंद प्रभु को निवास स्थान दिया, किसी ग्वाले के घर में निवास स्थान दिया और बोले, चरण पकड़ करके बोले, आज आपने मुझे अपने दास के रूप में अंगीकार किया है, आपने सेवक के रूप में अंगीकार किया है। आपकी चरण धूल तो ब्रह्मा जी को भी नहीं प्राप्त होती है और मुझे आपने अपने चरणों की धूल दी है। हरि बोल। आज आपके चरणों की धूल पाकर के मैं धन्य धन्य हो गया हूँ। नित्यानंद प्रभु ने हंस करके इन्हें आलिंगन किया और पुत्रों को चिरजीव होने का आशीर्वाद भी दिया। हरि बोल, हरि बोल। तो इस प्रकार से हमें बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है कि अपने से बड़े जो अधिकारी हैं, तो उनसे अगर हमें कुछ दंड प्राप्त होता है और कुछ कठोर शब्द प्राप्त होते हैं तो हमें कैसा उस समय सोचना चाहिए। बहुत अद्भुत एक घटना है। श्रीला शिवानंद सेन प्रभाव तिथि महामहोत्सव की
स्वरूप दामोदर गोस्वामी का बहुत विस्तृत चरित्र है, तो कुछ तो मैं पढ़ूंगा गौड़ी वैष्णव चरितामृत से, फिर अन्यत्र से पढ़ूंगा। श्री चैतन्य के निकटतम पार्षदों में से एक हैं ये। निकटतम समझते, निकट, निकटतर, निकटतम। श्री चैतन्य के कुछ भक्त निकट हैं और कुछ निकटतर हैं, और कुछ है निकटतम, नियर, नियरर, नियरेस्ट। तो ये स्वरूप दामोदर क्या है? नियरर, नियरेस्ट, निकटतम, निकटतम पार्षद हैं। पुरुषोत्तम आचार्य, इनका नाम पहले पुरुषोत्तम आचार्य था। श्री कृष्ण के अंतःकरण से अवगत थे। अंतःकरण जानते थे, श्री कृष्ण, श्री चैतन्य का अंतःकरण जानते थे, अंतःकरण के भाव को जानते थे, और वे जिस भाव में हैं कृष्ण के विरह में श्री चैतन्य जैसे भाव का अनुभव करते हैं उसी प्रकार का गीत गाते हैं, उस भाव को पुष्ट करने के लिए उसी प्रकार का गीत गाते हैं। तो ऐसी योग्यता सबके अंदर नहीं है, तो इसलिए ये निकटतम है। श्री चैतन्य ने इनके नाम के साथ में दामोदर शब्द जोड़ दिया। स्वरूप नाम था लेकिन दामोदर शब्द जोड़ दिया। स्वरूप दामोदर ने श्री कृष्ण के वियोग में व्यथित राधा भाव में आविष्ट श्री चैतन्य की अनुभूतियों को जगत के सामने प्रकाशित किया। उसी प्रकार से वो जब भजन गाते थे और गीत गाते थे तो उन शब्दों से श्री चैतन्य का जो आंतरिक भाव है वो प्रकट हो जाता था। गौरांग महाप्रभु के भाव को समझ करके स्वरूप दामोदर भगवान के आंतरिक भावनाओं को उभारने के निमित्त कीर्तन करते थे। विरह अग्नि में जलते हुए श्री चैतन्य को शांत करने हेतु ये गीत गोविंद, कृष्ण करणामृत और चंडीदास और विद्यापति के प्रेम गीतों को गाया करते थे। तो चंडीदास और विद्यापति के जो गीत हैं वो बंगाली में हैं और गीत गोविंद और कृष्ण करणामृत संस्कृत में है। तो स्वरूप दामोदर संस्कृत के गीत या बंगाली के गीत गा करके श्री चैतन्य के भावों को पुष्ट करते थे। श्री चैतन्य की लीलाओं को पुष्ट करने हेतु स्वरूप दामोदर और रामानंद राय दिन रात श्री चैतन्य के निकट रहते थे। तो ये दोनों ललिता विशाखा हैं। ललिता स्वरूप दामोदर गोस्वामी है और विशाखा रामानंद राय हैं। तो राधा रानी के साथ जो सबसे निकट की सखियाँ हैं वो ललिता विशाखा हैं, है ना। अष्ट सखियाँ हैं, उनमें भी जो सबसे निकट की दो हैं वो ललिता विशाखा हैं। तो वही ललिता विशाखा जब श्री चैतन्य यानी कृष्ण राधा भाव में है तो वही ललिता विशाखा पुरुष के रूप में है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय के रूप में उनकी सेवा करते हैं। श्री चैतन्य के 3.5 अंतरंग भक्तों में एक ये है। 3.5 अंतरंग भक्तों में जिनके साथ राधा भाव की चर्चा करते हैं, गोपी भाव की चर्चा करते हैं, श्री चैतन्य पब्लिक में नहीं करते हैं। पब्लिक में हरि नाम, जो पतित हैं उनको हरि नाम प्रदान करते हैं। लेकिन जो बहुत ऊंची स्थिति है, भाव की स्थिति है और राधा प्रेम की, राधा कृष्ण के प्रेम व्यवहारों की जो बातें हैं वो केवल 3.5 लोगों के साथ करते हैं। 3.5 लोग कौन हैं? एक है स्वरूप दामोदर, दूसरे रामानंद राय, तीसरे सिकी माहिती और आधा सिकी माहिती की बहन माधवी देवी हैं। स्त्री को आधा माना गया है क्योंकि श्री चैतन्य उनको थोड़ा दूरी पर रखते थे तो इसलिए वो आधे हैं। स्वरूप दामोदर गौड़ी भक्तों के संरक्षक थे। अतः जब कोई भक्त अनुचित व्यवहार करता तो गौर सुंदर कहते स्वरूप तुम्हारे गौड़िया ने ऐसा कर दिया। जैसे कल की कथा थी, तो एक जो है बंगाली भक्त आया वैष्णव, वो सरल था, बुद्धिमान था। तो बुद्धिमान होने के कारण श्री चैतन्य को जानता था कि ये भगवान है और सरल होने के कारण उसने जो है श्री चैतन्य के सामने ही उनके चरणों में पानी डाल दिया और पी लिया। सरल था। तो श्री चैतन्य चूँकि भक्त के भाव में है तो भक्त को जो है शिक्षा देने के, भक्तों को शिक्षा देने के लिए वो जो है नाराज हुए और स्वरूप दामोदर से शिकायत की कि तुम्हारे इस गौड़िया ने मुझे बड़े संकट में डाल दिया है। अब मेरा तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है कि जगन्नाथ जी के जहाँ आगमन होना है, जगन्नाथ जी का जहाँ आगमन होना है तो वहीं पर मेरे पैर धोए और फिर मेरे पैर का जल पी लिया। तो मेरा तो बहुत बड़ा अपराध, मुझे बहुत बड़े अपराध में डाल दिया है तुम्हारे इस गौड़िया भक्त ने, है ना। तो स्वरूप दामोदर समझ गए कि श्री चैतन्य संतुष्ट हैं, अंदर से संतुष्ट हैं, लेकिन भक्तों को शिक्षा देने के लिए वे ऐसा कह रहे हैं और जो है नाराज हो रहे हैं।
तो स्वरूप दामोदर जो है क्षमा मांगते हैं उसकी ओर से। तो स्वरूप दामोदर कोई भी नवरचित श्लोक, ये गीत अथवा ग्रंथ श्री चैतन्य को स्वीकृति हेतु दिए जाने के पूर्व व्यक्तिगत रूप से जांच करते थे कि कोई दोष तो नहीं है। श्री चैतन्य जो है किसी भी कविता या किसी भी पुस्तक में अगर ऐसा भास हो तो वे जो है बहुत दुखी हो जाते थे, उद्विग्न हो जाते थे। तो स्वरूप दामोदर को उन्होंने अधिकार दिया था कि स्वरूप दामोदर जब उसकी स्वीकृति दे दें तब वो कोई अपनी पुस्तक या अपनी कविता श्री चैतन्य को सुना सकता है, कि किसी प्रकार का उसमें रसाभास नहीं होना चाहिए। तो कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत का संकलन करने में स्वरूप दामोदर कृतकर्चा का उपयोग किया। तो स्वरूप दामोदर ने जो अपनी डायरी बनाई है, श्री चैतन्य की अंत लीलाओं की जो घटनाएं हैं उनको लिखा है अपनी डायरी में। तो उसके आधार पर कृष्णदास कविराज ने श्री चैतन्य की अंत लीला लिखी है। और मुरारी गुप्त की जो डायरी है उसमें श्री चैतन्य की जो प्रारंभिक लीलाएं हैं उनका वर्णन है। तो उसके आधार पर कृष्णदास कविराज ने श्री चैतन्य की लीलाएं, आदि लीला और मध्य लीला का वर्णन लिखा है। स्वरूप दामोदर ने संगीत पर आधारित एक ग्रंथ संगीत दामोदर की रचना की है। इनकी समाधि 64 समाधि क्षेत्र में है। श्री चैतन्य के मर्मज्ञ और सब भक्तों के अध्यक्ष दो व्यक्ति थे, परमानंद पुरी और स्वरूप दामोदर। नवद्वीप में श्री जयराम चक्रवर्ती रहते थे। सुनिए ध्यान से, इनका जो वंश का वर्णन इस प्रकार से है। नवद्वीप में जयराम चक्रवर्ती रहते थे। उन्होंने अपनी कन्या का विवाह किया श्री पद्म गर्भाचार्य के साथ और उन्हें अपने पास नवद्वीप में ही रख लिया। तो अपने दामाद को अपने घर में ही रख लिया। उनके दामाद हैं पद्म गर्भाचार्य। पद्म गर्भाचार्य के पुत्र हैं ये स्वरूप दामोदर। किंतु जन्म से इनका नाम था पुरुषोत्तम आचार्य। इनके पिता इनको माता के साथ ननिहाल में ही छोड़कर वेदांत अध्ययन करने के लिए काशी चले गए। तो ये अपने माता के साथ थे और माता अपने पिता के घर में थी ननिहाल में। तो ननिहाल में ही रहे और वहाँ उन्हें यानी इनके पिता को माधवेंद्रपुरी के गुरुदेव श्री लक्ष्मीपति पुरी के दर्शन हुए। उनसे पद्म गर्भाचार्य ने दीक्षा प्राप्त की। श्री पुरुषोत्तम आचार्य नाना के घर रहते थे और अध्ययन करते थे। तो इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ बचपन से ही श्री चैतन्य की संगति का। तो बचपन से ही श्री गौरांग में अति प्रीति थी। उनके साथ सदा संकीर्तन रस आस्वादन करते थे। श्री चैतन्य ने संन्यास ग्रहण किया और नीलाचल चले आए। फिर ये भी नवद्वीप में उनके बिना नहीं रहे। इन्होंने काशी जाकर श्री चैतन्य आनंद स्वामी से संन्यास ग्रहण किया, मस्तक मुंडन कराया और यज्ञोपवीत का तो त्याग कर दिया, किंतु योगपट वस्त्र ग्रहण ना किया। इसलिए इनका संन्यास आश्रम का नाम हुआ स्वरूप दामोदर। श्री चैतन्यानंद गोस्वामी मायावादी सन्यासी थे, लेकिन इन्हें मायावाद नहीं सुहाता था। अतः वहाँ से उनकी आज्ञा लेकर नीलाचल आ गए, महाप्रभु के पास आ गए, श्री चैतन्य के पास आ गए। स्वरूप दामोदर परम पंडित श्री कृष्ण तत्ववेत्ता और रस के सागर थे। श्री चैतन्य का इन्हें दूसरा स्वरूप माना जाता है। इनका शरीर मानो प्रेम रूप था। नीलाचल में जब महाप्रभु कृष्ण विरह में व्याकुल हो जाते तो यही उन्हें लीलाओं का श्रवण कराकर उनकी प्राण रक्षा करते थे। श्री स्वरूप दामोदर श्री चैतन्य के व्यक्तिगत सेवक थे, सचिव थे, सहायक थे। तभी तो रघुनाथ दास को श्री महाप्रभु ने इनके हाथों सौंप दिया। श्री चैतन्य ने कहा कि मेरे और भी 2-3 रघुनाथ हैं, तो मैं तुम्हें स्वरूप का रघुनाथ बुलाया करूँगा। स्वरूप का रघुनाथ, अगर स्वरूप का रघुनाथ कहें तो इसका मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी है ना। तो रघुनाथ नाम से और भी भक्त थे वहाँ। श्री चैतन्य देव की आदि लीला के सूत्रकार हैं श्री मुरारी गुप्त। उन्होंने उन समस्त लीलाओं को प्रत्यक्ष देखा और लिखा, और स्वरूप दामोदर ने प्रभु की अंत लीलाओं को प्रत्यक्ष देखा और कर्चा बनाया, यानी डायरी बनाई। इन दोनों कर्चाओं के आधार पर समस्त चैतन्य चरित्र लिखे गए। तो
तो ललिता सखी के अवतार हैं ये। तो एक बड़ी अद्भुत लीला है स्वरूप दामोदर के संबंध में, तो आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से। स्वरूप दामोदर जिस समय श्री चैतन्य के साथ जगन्नाथपुरी में रहते हैं, तो जैसा बताया गया है कि स्वरूप दामोदर जब तक उसको पास ना कर दें, स्वीकृति ना दे दें, तब तक श्री चैतन्य को कोई अपनी कृति, कोई नाटक हो या कोई गीत हो, हाँ, वो सुना नहीं सकता है। तो बंगाल में रहने वाले एक ब्राह्मण ने श्री चैतन्य चरित्र के विषय में एक नाटक लिखा और उसकी पांडुलिपि लेकर महाप्रभु को सुनाने के लिए आया। कहाँ से आया? बंगाल से आया। वो ब्राह्मण श्री चैतन्य के एक भक्त भगवान आचार्य का परिचित था। अतः जगन्नाथपुरी में उनसे मिलने के बाद वो ब्राह्मण भगवान आचार्य के घर में रहने लगा। तो श्री चैतन्य से मिलने के लिए ज़रूरी है कि श्री चैतन्य के किसी संगी से मिलें। तो भगवान आचार्य है, हाँ, श्री चैतन्य के संगी हैं, तो उनके घर में रहने लगा। पहले तो उस ब्राह्मण ने भगवान आचार्य को वो नाटक सुनाया, तब अनेक भक्तों ने भगवान आचार्य के साथ उस नाटक को सुना। सारे वैष्णवों ने ये कहकर नाटक की प्रशंसा की कि बहुत अच्छा है। उन्होंने ये इच्छा प्रकट की कि श्री चैतन्य भी नाटक को सुने। सब भक्तों की इच्छा होती है, क्या इतना बढ़िया नाटक है, श्री चैतन्य का इतना बढ़िया गुणगान है, तो श्री चैतन्य को जरूर सुनाया जाए। सब भक्तों की बहुत तीव्र इच्छा हो रही है कि श्री चैतन्य को सुनाया जाए। लेकिन नियम था कि श्री चैतन्य के विषय में कोई गीत, श्लोक, ग्रंथ या कविता सुनाने के लिए सर्वप्रथम स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास लाना पड़ेगा। गीत श्लोक या ग्रंथ कवित्व जयी कारी आने प्रथम सुनाए से स्वरूपे रस्थाने। और स्वरूप गोस्वामी अगर स्वीकृति दें तब वो श्री चैतन्य को सुनने के लिए प्रस्तुत होगा। स्वरूप ठाई उत्तरे यदि लैया तार मन तबे माँ प्रभु ठाई कराए श्रवण। यदि इसका संकेत होता कि दिव्य रसों में कुछ विरोध हो रहा है, तो श्री चैतन्य सहन नहीं करते थे। हाँ, उन्हें बहुत बुरा लगता था। श्री चैतन्य को जो है बड़ा डिस्टरबेंस होता है, बाधा होती है। हाँ, इसलिए जब तक स्वरूप दामोदर पहले सुन न लें तब तक श्री चैतन्य उसे नहीं सुनते। महाप्रभु ने इस शिष्टाचार को बना दिया। ये शिष्टाचार है। श्री चैतन्य को कोई भी अगर अपनी रचना सुनाना है तो स्वरूप दामोदर के द्वारा क्या लेना है? स्वीकृति लेना है। अतएव प्रभु किछु आगे ना सुने हे मर्यादा प्रभु करे अच्छे नियमे। भगवान आचार्य ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से निवेदन किया। एक उत्तम ब्राह्मण ने श्री चैतन्य के विषय में एक नाटक प्रस्तुत किया है, बहुत अच्छी रीति से लिखा हुआ है। पहले आप सुन लें, यदि आपका मन इसे स्वीकार करे तो मैं चैतन्य महाप्रभु से सुनने के लिए प्रार्थना करूं। किसने कहा? भगवान आचार्य ने कहा। किससे कहा? स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा। आदो तो में सो न जाती तो मार मान माने पाछे माँ प्रभु रे तम करायो में श्रवणे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे भगवान आचार्य, तुम बहुत उदार ग्वाले हो, तुम बड़े उदार ग्वाले हो। ग्वाले का मतलब है कि वो रचना में कोई अगर दोष है तो तुम्हें पता नहीं चलता, तुम तो सबको अच्छा कहोगे। ग्वाले लोग हैं, ग्वालों को जो है कुछ भी रचना में दोष पता नहीं चलता है ना, गुण दोष का तो कुछ पता नहीं चलता है। तो क्या तुम बड़े उदार ग्वाले हो। कभी कभी तुम्हारे भीतर किसी प्रकार की कविता को सुनने की इच्छा जागृत हो जाती है, कोई भी कविता हो तो तुम तो सुनोगे। स्वरूप दामोदर कह रहे हैं, स्वरूप कहे तुमी को पारा में उदार जैसे शास्त्र सुनते इच्छा उपजे तुम्हार। तथाकथित कवियों की रचनाओं में दिव्य रसों का रसाभास होता है। इस तरह जब रस विरुद्ध हो जाते हैं तो कविता को सुनना कोई पसंद नहीं करता। तुम तो पसंद करोगे, हैं? तुम्हें तो कुछ टेस्ट ही नहीं है रस का, तो तुम तो सुनोगे, हैं? जिस कवि को दिव्य रसों का और उनके अतिक्रमण का ज्ञान नहीं होता वो भक्ति के सिद्धांत का पार नहीं कर सकता। जो कवि व्याकरण के नियमों को नहीं जानता, अलंकारों को नहीं जानता, जो ये नहीं जानता श्री कृष्ण की लीलाओं को किस तरह प्रस्तुत किया जाए, उसे धिक्कार है
इतना ही नहीं, श्री चैतन्य की लीलाएं समझने में विशेष रूप से कठिन है। जिसने श्री चैतन्य के चरण कमलों को अपना प्राण धन नहीं स्वीकार किया है वही क्षमा करना, जिसने श्री चैतन्य के चरण कमलों को अपना प्राण धन स्वीकार कर लिया है वही श्री कृष्ण या चैतन्य की लीलाओं का वर्णन कर सकता है। जिस व्यक्ति को दिव्य ज्ञान नहीं है और जो पुरुष तथा स्त्री के संबंधों के विषय में लिखता है उसकी कविता सुनकर केवल दुख होता है, जबकि प्रेम में डूबे भक्त के शब्दों को सुनकर परम सुख उत्पन्न होता है। रूप गोस्वामी ने नाटक रचना का सिद्धांत स्थापित किया है। यदि दो भक्त उनके दो नाटकों के अंशों को सुनते हैं तो उनसे उनके आनंद में वृद्धि होती है। स्वरूप दामोदर द्वारा इस तरह समझाने के बाद भगवान आचार्य ने अनुरोध किया, कृपया एक बार तो नाटक सुन लो। भगवान आचार्य बोले, कृपया एक बार तो सुन लो, यदि आप सुनेंगे तो विचार करेंगे कि अच्छा है या बुरा है। भगवान आचार्य ने लगातार 2-3 दिन तक स्वरूप दामोदर गोस्वामी से सुनने के लिए आग्रह किया कि सुन तो लो, एक बार तो सुन लो। हाँ? उसके बारंबार अनुरोध से स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बंगाल के ब्राह्मण द्वारा रचित काव्य को सुनने की इच्छा की। स्वरूप दामोदर गोस्वामी काव्य सुनने के लिए अन्य भक्तों के साथ बैठ गए। तब उस कवि ने परिचयात्मक श्लोक पढ़ना प्रारंभ किया। नांदी मुख, वो नांदी श्लोक कहलाता है, परिचय वाला श्लोक शुरू किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सुनहरा वर्ण धारण कर लिया है और जगन्नाथ नामक शरीर के आत्मा बन गए हैं। जिनके विकसित कमल अति विस्तृत हैं, इस तरह वे जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए। उन्होंने जड़ पदार्थ को चेतन बना दिया है। वे श्री कृष्ण चैतन्य तुम सबको सौभाग्य प्रदान करें। तो बड़ा अच्छा लगा, सब भक्तों को बड़ा अच्छा लगा। जब उपस्थित लोगों ने श्लोक सुना तो सबने कवि की प्रशंसा की। साधु साधु सब लोग बोलते हैं, किंतु स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने अनुरोध किया कि इस श्लोक की व्याख्या तो करो। तो कवि ने कहा, जगन्नाथ जी अत्यंत सुंदर शरीर हैं और श्री चैतन्य अत्यंत धीर उस शरीर के स्वामी हैं। श्री चैतन्य यहाँ नीलाचल में संपूर्ण जड़ भौतिक जगत को आध्यात्मिक बनाने के लिए प्रकट हुए हैं। ये सुनकर वहाँ उपस्थित सारे लोग बहुत प्रसन्न हुए, किंतु स्वरूप दामोदर जो बहुत दुखी थे अत्यंत क्रोध से बोले। उन्होंने कहा, तुम मूर्ख हो, तुमने अपने सर्वनाश को ही बुलाया, क्योंकि तुम्हें ना तो दो भगवानों जगन्नाथ तथा श्री चैतन्य का ज्ञान है, न ही उनमें तुम्हारी श्रद्धा है। अरे मूर्ख आप नार कैला सर्वनाश, दो ईश्वर तोर नाही के विश्वास। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण आध्यात्मिक हैं और दिव्य आनंद से परिपूर्ण हैं, किंतु तुमने उनकी तुलना जड़ शरीर से की है। पूर्णानंद चित स्वरूप जगन्नाथ राय, तारे कैले जड़ न स्वप्राकृत काय। तुमने श्री चैतन्य को जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सामान्य जीव के स्तर का कहा है कि कोई जीव जैसे शरीर को चेतन करता है, तो श्री चैतन्य तो जीवात्मा हो गए और जगन्नाथ जड़ शरीर हो गए, तो दोनों की निंदा कर दी तुमने। उन्हें परम अग्नि के रूप में न जानकर तुमने उन्हें एक स्फुलिंग के रूप में मान लिया है। स्वरूप दामोदर ने कहा, चूंकि तुमने भगवान जगन्नाथ और श्री चैतन्य के प्रति अपराध किया है, अतः तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तुम ये भी नहीं जानते कि परम सत्य का वर्णन किस प्रकार किया जाता है, तो भी तुमने ऐसा करने का प्रयास किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। दुईठाई अपराधे पाई भी दुर्गति, अतत्वज्ञ तत्व वर्ण तारे रीति। तुम पूर्णतया भ्रम में हो, क्योंकि तुमने जगन्नाथ और श्री चैतन्य के शरीर और आत्मा में भेद किया है। ये महान अपराध है। अरे एक करिया छ परम प्रमाद, देह देही भेद ईश्वर कैले अपराध है। देह और देही का भेद हमारे शरीर में है, देह और देही का भेद हमारे शरीर में है। देह जड़ है और देही चेतन है ना, लेकिन ईश्वर में नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर और आत्मा में कभी कोई अंतर नहीं होता। उनका स्वरूप और उनका शरीर आनंदमय आध्यात्मिक शक्ति से बना है, कोई अंतर नहीं है। ईश्वरे नाहि कभू देह देही भेद, स्वरूप देह चेदानंद नाहि के विभेद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर और आत्मा में कभी कोई अंतर नहीं होता। देह देही विभागोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित।
तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी इसमें कुछ और भी श्लोक उद्धृत करते हैं। श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक हैं जो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मेरे प्रभु, मैं आपके शाश्वत आनंद ज्ञानमय रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता हूँ। आध्यात्मिक आकाश में आपकी ब्रह्म ज्योति में ना तो समय पर कोई परिवर्तन होता है, ना आपकी अंतरंगा शक्ति में कोई ह्रास पाया जाता है। मैं आपके प्रति आत्मसमर्पण करता हूँ, क्योंकि यद्यपि मुझे अपने भौतिक शरीर और इंद्रियों पर अभिमान है, किंतु आप पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि के कारण हैं, फिर भी आपको जड़ पदार्थ स्पर्श नहीं करता। तो ब्रह्मा जी ने ये बात पुष्ट की है। आपका ये वर्तमान स्वरूप अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा विस्तारित कोई अन्य रूप समस्त ब्रह्मांडों के लिए समान रूप से मंगलकारी है, क्योंकि आपने अपने शाश्वत रूप को प्रकट किया है जिसका आपके भक्त ध्यान करते हैं। इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। जिनके भाग्य में नरक जाना निश्चित हो चुका है, वे ही आपके रूप की उपेक्षा करते हैं। जिनके भाग्य में नरक जाना लिखा है, वही आपके रूप को क्या मानते हैं? भौतिक, पांच भौतिक मानते हैं। कहाँ दिव्य आनंद से पूर्ण, ऐश्वर्य से युक्त, भौतिक शक्ति के स्वामी परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, और कहाँ क्षुद्र बद्ध जीव जो सदैव दुखी रहता है। परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव दिव्य आनंद से पूरित रहते हैं, किंतु बद्ध जीव सदा अविद्या से घिरा रहता है और जीवन के 3 क्लेशों से चिंतित रहता है। इस तरह वो सभी प्रकार के क्लेशों से भरा रहता है। ये व्याख्या सुनकर सारे सदस्य आश्चर्यचकित हो गए। सबने स्वीकार किया कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने वास्तविक सत्य कहा है। तो सब भक्तों की आंखें खुल गई। बंगाल के इस ब्राह्मण ने भगवान जगन्नाथ और श्री चैतन्य का गलत वर्णन करके अपराध किया है। सबको समझ में आया। जब बंगाली कवि ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी की ये निंदा सुनी तो वो लज्जित हुआ, भयभीत हुआ और आश्चर्यचकित हुआ। तीनों बातें, लज्जित भी हुआ, भयभीत भी हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ। सोनिया का भी रहिला लज्जा भय विस्मय, हंस मध्य बग जैसे किछु नहीं कहे। हंसों के बीच में बगुले की तरह उसने अपने को महसूस किया। क्या महसूस किया उसने अपने को? हंसों के बीच में बगुला की तरह महसूस किया उसने। कवि के दुख को देखकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी को दया आई, उसे उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? उन्होंने कहा, यदि तुम श्रीमद् भागवत समझना चाहते हो तो तुम्हें किसी स्वरूप सिद्ध वैष्णव के पास जाकर उसे सुनना चाहिए। तुम ऐसा करो, तब श्री चैतन्य के चरण कमलों में पूरी तरह से शरण ग्रहण कर सकोगे। क्या बोले? जाहे भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। स्वरूप दामोदर ने कहा, श्री चैतन्य के भक्तों की नियमित रूप से संगति करो, तभी तुम भक्ति की तरंगों को समझ पाओगे। जब तुम श्री चैतन्य और उनके भक्तों के सिद्धांतों का पालन करोगे, तभी तुम्हारी विद्या सफल होगी। तभी तुम भौतिक कलमश के बिना कृष्ण की दिव्य लीलाओं के विषय में लिख सकोगे। तबेता पांडित्य तोमार हाई बे सफल, कृष्ण रे स्वरूप लीला वर्णिमा निर्मल। यद्यपि तुमने इस श्लोक की रचना पूर्ण संतोष पूर्वक की है, किंतु जिस अर्थ को तुमने व्यक्त किया है वो जगन्नाथ जी और चैतन्य दोनों के प्रति अपराध से दूषित है। हे श्लोक कार्य आज पाई या संतोष, तुम्हारा हृदय अर्थ दुहाए लागे दोष। तुमने नियमों को ना जानते हुए अनाप शनाप लिखा है, किंतु देवी सरस्वती ने तुम्हारे शब्दों का उपयोग भगवान को अपनी स्तुति भेंट करने के लिए कर दिया है। सरस्वती ने फिर भी कर दिया है, सही है। तुमने तो गलती की है, लेकिन सरस्वती देवी ने भगवान की स्तुति में उसको बना दिया है। तुम्हें जैसे तैसे कहा ना जाने या रीति, सरस्वती से शब्द करे अच्छे स्तुति। कभी कभी असुर या स्वर्ग के राजा इंद्र भी कृष्ण की निंदा करते हैं, किंतु माता सरस्वती ने उनके शब्दों का लाभ उठाकर भगवान की स्तुति कर दी। इंद्र ने भी निंदा की, कभी असुर लोग तो करते ही निंदा, लेकिन सरस्वती देवी क्या करती है, उनको स्तुति के रूप में बदल देती है। जैसे इंद्र ने कहा, क्या कहा कि श्री कृष्ण वाचाल हैं। वाचाल मतलब
बहुत बातूनी, बहुत बोलते हैं। तो श्री कृष्ण वाचाल हैं और बालिश हैं, यानी बच्चे हैं, और स्तब्ध हैं और अज्ञानी हैं, अपने आप को बहुत विद्वान मानते हैं। वृंदावन के ग्वालों ने उनको स्वीकार करके मेरा अपमान किया है। इंद्र ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया कृष्ण के लिए। तो इंद्र ने तो इस प्रकार से कृष्ण की निंदा की, लेकिन विद्या की देवी सरस्वती ने इस अवसर का लाभ श्री कृष्ण की स्तुति करने में लगा दिया। वाचाल शब्द का प्रयोग होने से सरस्वती ने उसका अर्थ कैसा निकाला? वाचाल, जो वैदिक प्रमाण के अनुसार बोले। तो वाचाल का दूसरा अर्थ ये भी है। तो सरस्वती ने उसका जो है इस प्रकार से स्तुति बना दी। वाचाल कृष्ण वाचाल हैं, है ना, तो जो वैदिक प्रमाण के अनुसार बोले। फिर बालिश शब्द अबोध है, लेकिन बालिश शब्द का दूसरा अर्थ होता है कि जो अपने आप को सदैव गर्भ शून्य अबोध बालक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, गर्भ शून्य हो, तो इसके दूसरा अर्थ ये निकलता है। तो श्री कृष्ण से बढ़कर कोई पंडित नहीं है। स्तब्ध कहा, स्तब्ध का मतलब होता है कुछ गलत अर्थ होता है, लेकिन सरस्वती ने अर्थ निकाला कि श्री कृष्ण से बढ़कर कोई पंडित नहीं है, इसलिए अज्ञ कहे जा सकते हैं। अज्ञ का मतलब है उनको कुछ भी अज्ञात नहीं है। अज्ञ का अर्थ होता है अज्ञानी, लेकिन सरस्वती ने अर्थ निकाला अज्ञ का मतलब जिन्हें कुछ भी अज्ञात नहीं है। पंडित माने कृष्ण के लिए इंद्र ने कहा, पंडित माने, अपने को पंडित मानते हैं, लेकिन दूसरा अर्थ होता है पंडित जिनका सम्मान करते हैं। तो पंडित मानी, कृष्ण पंडित मानी है, इसका मतलब पंडित लोग भी जिनका सम्मान करते हैं। तो सरस्वती ने इस प्रकार से कृष्ण की स्तुति कर दी। असुर जरासंध ने ये कह करके निंदा की कि तुम मनुष्यों में अधम हो, नराधम। तो सरस्वती ने जो है नराधम का अर्थ निकाला कि जिसके अधीन सारे मनुष्य हैं, यानी मनुष्य में जो उत्तम है। नराधम का दूसरा अर्थ ये निकाला सरस्वती ने। तो असुर ने भी निंदा की कृष्ण की, लेकिन सरस्वती ने उसका अर्थ दूसरा निकाला। और बंधुहन, बंधुहन, जरासंध ने कृष्ण को कहा बंधुहन, यानी अपने संबंधी की हत्या की, यानी कंस की हत्या की, बंधुहन। तो सरस्वती ने उसका जो अर्थ निकाला है कि कृष्ण माया के नाश करता है, ये अर्थ निकाला। इस प्रकार से शिशुपाल ने भी कृष्ण की निंदा की, किंतु सरस्वती ने उसी के शब्दों द्वारा कृष्ण की स्तुति कर दी। इसी तरह तुम्हारे अर्थ के अनुसार तुम्हारा श्लोक निंदा परक है, किंतु सरस्वती ने उसका लाभ भगवान की स्तुति में किया है कि भगवान जगन्नाथ और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, किंतु यहाँ पर भगवान जगन्नाथ काष्ठ में प्रकट होने वाले परम पुरुष के रूप में स्थिर हैं, इसलिए वे गति नहीं करते। तो तुमने जो श्लोक लिखा है उस श्लोक का अर्थ दूसरा ये निकलता है। तो स्वरूप दामोदर ने जगन्नाथ जी की जो है प्रशंसा में जो है उसका अर्थ इस तरह से निकाल दिया। इस तरह भगवान जगन्नाथ और श्री चैतन्य दो दिखते हुए भी एक हैं, क्योंकि दोनों ही कृष्ण हैं जो केवल एक हैं। उसी के श्लोक का उसने जो व्याख्या की थी, उसी की श्लोक की व्याख्या जो है स्वरूप दामोदर ने निकाल दी। किस प्रकार से? उचित सिद्धांत में, उसी की श्लोक की व्याख्या। दोनों में समस्त संसार का उद्धार करने की इच्छा मिलती है, इसलिए दोनों एक हैं। संसार के समस्त दूषित लोगों का उद्धार करने के लिए वही कृष्ण अवतरित हुए हैं और श्री चैतन्य के रूप में विचरण कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने से मनुष्य भौतिक अस्तित्व से छूट जाता है, किंतु ना तो सारे देशों के सारे लोग जगन्नाथपुरी आ सकते हैं, ना ही उनको प्रवेश दिया जा सकता है। किंतु श्री चैतन्य स्वयं या अपने प्रतिनिधियों द्वारा एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। इस तरह वे गतिशील ब्रह्म की तरह संसार के समस्त लोगों का उद्धार करते हैं। उस श्लोक की इतनी गहरी व्याख्या की स्वरूप दामोदर ने कि वो जो है पूरी की पूरी श्री चैतन्य की जो है प्रशंसा बन गई। इतना गहरा उन्होंने अर्थ निकाला उसका। इस तरह मैंने माता सरस्वती द्वारा इच्छित अर्थ की व्याख्या की है। ये तुम्हारा परम सौभाग्य है कि तुमने इस तरह भगवान जगन्नाथ और श्री चैतन्य की प्रशंसा की। तो स्वरूप दामोदर ने जो है उसी के श्लोक की जो है इस प्रकार से व्याख्या कर दी कि जगन्नाथ की भी प्रशंसा हो गई, श्री चैतन्य की भी प्रशंसा हो गई। और स्वरूप दामोदर कहते हैं तुम्हारा ये सौभाग्य है। कभी कभी ऐसा होता है जो व्यक्ति कृष्ण की निंदा करना चाहता है वो पवित्र नाम का उच्चारण करता है, इस तरह वो नाम उसकी मुक्ति का कारण बन जाता है।
तब स्वरूप दामोदर द्वारा इस उचित व्याख्या को सुनकर बंगाली कवि समस्त भक्तों के चरणों पर गिर पड़ा और अपने मुंह में तिनका दबाकर सबकी शरण ली। उसने क्या किया? अपने मुंह में तिनका दबा करके सब भक्तों की शरण ली। मतलब इसने सोच लिया कि जब तक भक्तों की कृपा ना हो तब तक श्री चैतन्य का गुणगान मैं नहीं कर सकता। तो सब भक्तों की उसने शरण ली। तब सारे भक्तों ने उसकी संगति स्वीकार की। उसके विनीत स्वभाव की बातें करते हुए उन्होंने श्री चैतन्य से उसका परिचय कराया। श्री चैतन्य के भक्तों की कृपा से उस बंगाली कवि ने अन्य सारे कार्य त्याग दिए। वो उनके साथ जगन्नाथपुरी में रहने लगा। भला श्री चैतन्य के भक्तों की कृपा को कौन वर्णन कर सकता है? इस प्रकार तो ये जो है कुछ चर्चा की स्वरूप दामोदर गोस्वामी के बारे में हमने, और शिवानंद सेन के बारे में, और रथ यात्रा के बारे में। फिर भी कुछ एक आध प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। समय हो चुका है। हाँ जी। जैसे प्रभु जी ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु पूरे जगन्नाथपुरी को आध्यात्मिक बना रहे हैं, आध्यात्मिक धाम बना रहे हैं, तो वो भी अपराध है नहीं। जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने व्याख्या की तो वो जो है फिर वो बिल्कुल सही वो स्तुति हो गई उनकी, क्योंकि उन्होंने कहा था जगन्नाथ का शरीर जड़ है और जगन्नाथ के शरीर को वो चेतन बनाते हैं। तो उन्होंने जगन्नाथ का मतलब जगन्नाथपुरी मान लिया, तो जगन्नाथपुरी है ना, तो उसको जो है मतलब चेतन बना दिया श्री चैतन्य ने। तो इस प्रकार से वो जो निंदा थी वो स्तुति बन गई। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उसका जो श्लोक का अर्थ है वो इस प्रकार से बदल दिया कि वो उसमें फिर किसी प्रकार का रसाभास नहीं रहा या अपराध नहीं रहा, किसी प्रकार का अपराध नहीं रहा। दूसरा जो स्तुति बनाई तो ऐसा बोल रहे हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी कि सरस्वती ने बनाई है। हाँ, सरस्वती ने बनाया। तो सरस्वती विद्या की देवी हैं। तो विद्या की देवी सरस्वती किसी भी शब्द का जो है दूसरा अर्थ कर सकती है। सरस्वती की कृपा से कोई भी व्यक्ति जो है किसी की भी शब्द का एक अर्थ से दूसरे अर्थ में बदल सकता है। तो सरस्वती का ही जो है ये चमत्कार है। ठीक है, धन्यवाद। शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, शिला शिवानंद सेन तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री रथ यात्रा